हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम कार्य के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं अबाउट वर्क रूपी पार्ट में। अब हम बात करेंगे कार्य को लेकर के। ये कार्य के संदर्भ में हमारी अवस्था या हमारी पोजीशन क्या है। कार्य अर्थात कार्य के दो पर्पज होते हैं, कार्य को कंप्लीट करना और कार्य के द्वारा अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करना। ठीक है। अब कार्य को पूर्ण करने के संदर्भ में हम मुख्यतः 3 पोजीशन का उल्लेख करेंगे। एक जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन वह जहाँ से आपको कार्य स्टार्ट करना है तथा एक और पोजीशन होती है जो कि माइनस जीरो पोजीशन में आपको कार्य को चुनना है। लेकिन जीरो पोजीशन पर कार्य को आपने चुन लिया है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया है। माइनस जीरो में आपको माइनस जीरो पोजीशन का अर्थ यह है कि आप उस जगह पर हैं, उस पोजीशन पर हैं जहां पर आपको कार्य को चुनना है। अभी तक आपने कार्य चुना नहीं है। कार्य को चुनने का ऑप्शन आपके पास में पूरी तौर से ओपन है। कार्य के चुनने का ऑप्शन आपके पास में पूरी तरह से ओपन है। लेकिन जीरो पोजीशन इस बात को डिफाइन करती है कि कार्य को चुनने का अब आपके पास में ऑप्शन नहीं है। कार्य को चुन लिया है आपने, लेकिन कार्य को स्टार्ट करना ये सेकंड पोजीशन। ठीक है। थर्ड पोजीशन 50% से नीचे। 50% से नीचे का अर्थ यह है कि कार्य आपने स्टार्ट कर दिया है और वह अभी तक कार्य स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। लेकिन 50% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 50% से पहले के किसी स्थान पर आप हैं। हो सकता है 10% पर हो सकता है 20 पर, हो सकता है 30 पर, हो सकता है 40 या 49। कुल मिलाकर के आप नियर अबाउट 50% हो सकते हैं या फिर नियर अबाउट 0%, 10%, 20% हो सकते हैं आप। अर्थात ये थर्ड पॉइंट है 50% से नीचे। और फोर पॉइंट है 50% से ऊपर लेकिन 100% से कम। 100% से कम अर्थात आप कार्य 50% से ऊपर पूरा कर चुके हैं। नियर अबाउट 50%, नियर अबाउट 60, 70, 80, 90 एंड 99%। तथा फिफ्थ पॉइंट 100%, जब आप कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं, जब आप कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए आपकी पोजीशन इन 5 सेक्टरों पर होती है। -0, 0, नियर अबाउट 50%, नियर अबाउट 99%, 50% टू 99% और 100%। ठीक है। अब परिणाम के मामले में भी यही पोजीशन है। परिणाम के मामले में भी यही पोजीशन है कि कार्य के द्वारा आप परिणाम -0 का अर्थ यह कि अभी आप कार्य के परिणाम को प्राप्त करना शुरू नहीं किया, बल्कि अभी आप माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, परिणाम के संबंध में जीरो पोजीशन का अर्थ यह है कि या तो परिणाम प्राप्त होना स्टार्ट होने वाले हैं, या नियर अबाउट 0% परिणाम स्टार्ट हो चुके हैं। फिर नियर अबाउट 50%, अर्थात परिणाम लगभग 50% के बीच में किसी हद तक प्राप्त हो चुके हैं। 10%, 20%, 30%, 40% या फिर 45 या 49%। ठीक है। तथा परिणाम के मामले में नियर अबाउट 99%, अर्थात 50% से ऊपर और 99% के बीच में कहीं पर आपने परिणाम को प्राप्त कर लिया है।
कहीं पर परिणाम को प्राप्त कर ले, या फिर अगला पॉइंट 100%। कहने का अर्थ यह बनता है कि आप कार्य के मामले में अथवा कार्य के द्वारा प्राप्त परिणाम के मामले में इनमें से किसी पोजीशन पर आप होते हैं। इनमें से किसी पोजीशन पर होते हैं कि यदि आप मान लिया कार्य को स्टार्ट करने के मामले में, यदि आप फ्रेशर हैं, अभी तक आपने कार्य स्टार्ट नहीं किया है, या तो आपने अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं किया है, या आपने अभी तक कार्य को चुना नहीं है, या आप कार्य को कंटिन्यू रख रहे हैं, या आप लगभग 50% कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं, या लगभग आप 99% के आसपास कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप 100% कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं। परिणाम अभी तक आपको नहीं मिल रहे हैं, मिलना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उस जगह पर हैं, या फिर आप परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, या फिर लगभग 50% आपको परिणाम प्राप्त हो चुके हैं अपेक्षा के अनुरूप, तथा या फिर 99% या फिर 100% परिणाम प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब ये कंडीशंस हैं, ये पोजीशंस हैं, यह कार्य या कार्य के द्वारा प्राप्त परिणाम के अंतर्गत पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये जिसके आसपास में आप होंगे। ठीक है, अब मान लिया यदि आप 0- वाली पोजीशन पर हैं, तब तो वहाँ पर चूँकि आपके पास में कार्य को चुनने का ऑप्शन है, है स्वाभाविक बात है कि यदि आपके पास में गिने चुने या ऑप्शन शार्टेज है चुनने के मामले में, तो हो सकता है अब वो जो ऑप्शन हैं वो लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, या फिर अपर क्लास के हैं, या टॉप क्लास के हैं। यदि टॉप क्लास के हैं ऑप्शंस, तब तो ठीक है, उसमें से आप कोई भी बेहतर आप ऑप्शन चुन सकते हैं, कोई भी कार्य के रूप में आप कोई भी बेहतर एक ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन यदि वो मिडिल क्लास के ऑप्शन हैं, तो उसमें अपर क्लास का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? यदि पुअर क्लास के ऑप्शन है, तो उसमें मिडिल क्लास या अपर क्लास का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? क्या मिश्रित ऑप्शन है? क्या मिश्रित ऑप्शन है जिसमें पुअर क्लास के ऑप्शन भी हैं तथा मिडिल क्लास के भी ऑप्शन हैं और अपर क्लास के भी ऑप्शन हैं? तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपर क्लास के ऑप्शन, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं तथा आप खुद किस प्रकार के मटेरियल हैं, पुअर क्लास मटेरियल हैं या मिडिल क्लास मटेरियल हैं या फिर अपर क्लास मटेरियल है। अर्थात पुअर क्लास मटेरियल का अर्थ यह कि अनएजुकेटेड मटेरियल, मिडिल क्लास का मतलब एजुकेटेड मटेरियल, और अपर क्लास का मतलब स्पेशलाइजेशंस या खुद नॉलेज को विकसित करने वाले, नॉलेज को खुद जनरेट करने वाले कंडीशंस पर हैं आप, आइडिया को खुद जनरेट करने वाले आइडिया क्रिएटर। अर्थात मान लिया नॉलेज तो है ही, नॉलेज के साथ आपके पास में वह नॉलेज भी है, उस नॉलेज को भी आप जनरेट कर लेते हैं, उस आइडिया को भी आप जनरेट कर लेते हैं जो किसी के पास में नहीं है, या आवश्यकता अनुसार सिर्फ आप उस नॉलेज पर ही आप निर्भर नहीं रहते जो आपके पास में नॉलेज है, या दूसरे के पास में है, या दूसरे के द्वारा आपने प्राप्त किया है, या दूसरे से आपने प्राप्त किया है, या जो सबको प्राप्त है, बल्कि वहाँ पर आप नॉलेज को क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए टॉप क्लास के मटेरियल। अब आप खुद किस प्रकार के मटेरियल हैं, आप खुद किस प्रकार के वर्कर हैं। यदि मान लिया आप पुअर क्लास के वर्कर हैं, तो अर्थात अब ये जो ऑप्शन हैं, अर्थात ऑप्शन तो वो होते हैं कि जिसमें लगभग जीरो टैलेंट ये पुअर क्लास के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अर्थात जिसमें एजुकेशन की, किसी औपचारिक एजुकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे वर्क। ठीक है, दूसरे वो वर्क जिसमें एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें औपचारिक एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे वो हो अपर क्लास, जिसमें विशेषज्ञता लेवल की आवश्यकता होती है।
और चौथी ये कह लीजिएगा टॉप। टॉप जिसमें विशेषज्ञता के साथ ही यूनिक डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञता को भी डील कर सके, जो विशेषज्ञता को भी लीड कर सके, उस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो टॉपेस्ट वर्क आते हैं। अब टॉपेस्ट वर्क आते हैं, अब मान लिया अब ये वर्क है, ठीक है। अब जो पुअर क्लास मटेरियल है, पुअर क्लास मटेरियल है, उसके लिए कंफर्टेबल तो पुअर क्लास वर्क ही रहेगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास अर्थात एजुकेटेड वर्क है तो वो तो स्वीकार नहीं कर पाएगा, न उसके लिए वो रिस्की होगा, प्रॉब्लम वाला होगा, न कोई दे पाएगा। फिर आगे वाली तो बात ही छोड़िएगा, फिर विशेषज्ञता अर्थात टॉप लेवल और टॉपेस्ट लेवल की तो बात ही छोड़िएगा, टॉपेस्ट लेवल की तो बात ही छोड़िएगा। इसलिए यदि मान लिया मिडिल क्लास मटेरियल है, अर्थात आप मिडिल क्लास के वर्कर हैं, अर्थात एजुकेटेड वर्कर हैं, तो आपके लिए कंफर्टेबल वर्क एजुकेटेड होगा। पुअर क्लास आप वर्क इसलिए आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें एजुकेशन का कोई इन्वॉल्व नहीं है। विशेषज्ञता वाला टॉप लेवल का विशेषज्ञता लेवल वाला वर्क वो आपके लिए हार्ड पड़ेगा जा करके, क्योंकि आप खुद उस प्रकार के मटेरियल नहीं हैं। और टॉपेस्ट की तो बात ही छोड़िएगा, वो तो और भी ज़्यादा रिस्की लगेगा। अर्थात अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि वर्क सप्लायर आमतौर पर होता यह है कि जिस प्रकार का वर्क होता है उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। वर्क सप्लायर के पास में 3 ऑप्शन होते हैं कि यदि मान लिया कोई मिडिल क्लास वर्क है, तो मिडिल क्लास वर्क है कि वह कम से कम पुअर क्लास मटेरियल एम्प्लॉई को तो मिडिल क्लास का वर्क कतई नहीं दे सकता है। हाँ, एक अब उसके पास में ऑप्शन है कि मिडिल क्लास वर्क को वह दे सकता है मिडिल क्लास मटेरियल वाले को, अपर क्लास मटेरियल वाले को और टॉप मोस्ट मटेरियल वाले को दे सकता है, वह दे सकता है, लेकिन लोअर को नहीं दे सकता है। अपर को तो दे सकता है, लेकिन आमतौर पर हम धारणा ये बना लेते हैं कि हम भले ही किसी भी लेवल की क्यों ना हो, हम भले ही हम पुअर लेवल के हैं, भले ही हम पुअर मटेरियल वाले हैं, लेकिन वर्क को चुन लेते हैं हम टॉपेस्ट लेवल के, टॉपेस्ट वर्क, जहाँ पर विशेषज्ञता से भी टॉप का मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास में होता नहीं है। हम उसको करने में जुट जाते हैं, और जब हम उसको करने में जुट जाते हैं, परिणाम अंततः स्ट्रगल करते रहते हैं, और एक दिन उसी स्ट्रगल में अपनी सारी एनर्जी को खो देते हैं। लेकिन यदि मान लिया या ये कह लीजिएगा कि मान लिया कि यदि टॉप मोस्ट वर्क जिसको मान लिया 1 लाख यूनिट की डिमांड है, 1 लाख यूनिट की डिमांड है, ठीक है, और जो टॉप वर्क है उसके लिए डिमांड 50,000 यूनिट की है। जो मिडिल क्लास है उसके लिए 1000 यूनिट की डिमांड है, और जो पुअर क्लास है उसके लिए 50 यूनिट की डिमांड है। उसके लिए 50 यूनिट की डिमांड है। ये हम बात कर रहे हैं कि यह यूनिट मटेरियल को एक तरीके से यूनिट में माप लिया गया कि ठीक है, जो टॉपेस्ट है उसको 1 लाख यूनिट की डिमांड है, जो टॉप क्लास वर्क है उसको 50,000 यूनिट की डिमांड है, मिडिल क्लास उसको 1,000 की यूनिट की डिमांड है, और जो पुअर क्लास वर्क है उसके लिए 50 यूनिट की डिमांड है। अब आम आदमी के पास में ऑलरेडी 100 यूनिट है, उसके पास में
100 यूनिट का मटेरियल है अब उसके पास में, तो स्वाभाविक बात है 50 यूनिट कवर करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब वो 1000 यूनिट वाला वर्क चाहेगा, 1000 यूनिट वो कैसे देगा? या तो फिर उसको किस्तों में दे सकता है, किस्तों में वो दे सकता है, 50,000 भी वो किस्तों में दे सकता है, 1,00,000 भी वो किस्तों में दे सकता है, 1,00,000 भी वह किस्तों में दे सकता है। असंभव नहीं है, वो यूनिट को प्राप्त कर सकता है, उसे दे सकता है, प्राप्त कर सकता है, दे सकता है। कहने का अर्थ यह कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, आप जो मटेरियल है पुअर क्लास मटेरियल, अर्थात चाहे पुअर क्लास मटेरियल टॉपेस्ट क्लास मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है, टॉपेस्ट क्लास मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है, कोशिश के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, लर्निंग के द्वारा। अर्थात लर्निंग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, लक्ष्य निर्धारण के द्वारा, ये सब ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा मटेरियल की यूनिट बढ़ती हैं, जिनके द्वारा मटेरियल अर्थात लर्निंग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रैक्टिस, लक्ष्य निर्धारण, इन सब की क्वालिटी और क्वांटिटी से यूनिट बढ़ते हैं, मटेरियल यूनिट बढ़ते हैं, और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डाउन होने से ये मटेरियल यूनिट डाउन होते हैं। मटेरियल यूनिट डाउन होते हैं जिससे योग्यता और क्षमता का ह्रास भी होता है और योग्यता क्षमता की वृद्धि भी होती है, जिसके कारण वह कार्य को चुनता है, कार्य को छोड़ता है, यह कार्य उससे छूटते हैं, ये कार्य उसको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से अब यहाँ पर इन सारे मतलब या इन सारी बातचीत का अर्थ या संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि आप कार्य ये 4 लेवल के कार्य होते हैं, ठीक है, 4 लेवल के करने वाले होते हैं, ठीक है, 4 लेवल के करने वाले होते हैं, अर्थात 4 लेवल का वर्क जिसमें 0 टैलेंट अर्थात 0 वर्क, और दूसरी चीज़ मिडिल क्लास वर्क अर्थात पुअर क्लास वर्क जिसमें 0 टैलेंट, ठीक है। मिडिल क्लास वर्क जो एजुकेटेड वर्क, अपर क्लास वर्क विशेषज्ञता वाला वर्क, और टॉप मोस्ट वर्क विशेषज्ञता को भी लीड करने वाला वर्क, ठीक है। वर्कर एक सिंपल या नॉर्मल एजुकेटेड वर्क जो कि पुअर मटेरियल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 50 यूनिट तक, ठीक है। फिर आता है एजुकेटेड वर्क, मिडिल क्लास वर्क, एजुकेटेड वर्क जो 1000 यूनिट के आसपास में आता है विशेषज्ञता वाला वर्क अर्थात एजुकेटेड मटेरियल, मिडिल क्लास मटेरियल जो कि 1000 यूनिट के आसपास तक आता है। विशेषज्ञता वाला मटेरियल अर्थात टॉप मटेरियल जो कि 50,000 यूनिट के आसपास तक आता है, और टॉपेस्ट मटेरियल जो कि 1,00,000 यूनिट के आसपास या इसके ऊपर आता है। अर्थात अब आपकी जो मटेरियल है, आप जो एक मटेरियल के रूप में हैं, वो कितने यूनिट वाले हैं, एक चीज़ आती है कितने यूनिट का कार्य आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने यूनिट मतलब सप्लायर कितने यूनिट का कार्य आपको सप्लाई कर रहा है, तथा आप कितने यूनिट का कार्य मतलब आप कितने यूनिट का कार्य सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में आता है, तथा कितने यूनिट का कार्य आपको दिया जा रहा है। आप क्या कंफर्टेबल वाला वर्क स्वीकार कर पा रहे हैं, ये नॉन कंफर्टेबल वाला वर्क स्वीकार कर पा रहे हैं, ये कितना नॉन कंफर्टेबल वाला वर्क आप स्वीकार कर पा रहे हैं। अर्थात
अब यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले भाग में एक बात कही कि अभ्यास और कोशिश के द्वारा, अभ्यास या कोशिश वो एकमात्र विकल्प हैं जो हमारी योग्यता और क्षमता को बढ़ाते हैं। अर्थात अभ्यास और कोशिश ये वो जो सभी चीज़ें हैं ये हमारी मटेरियल यूनिट्स को बढ़ाते हैं, हमारे मटेरियल यूनिट को बढ़ाते हैं। इसलिए आपकी पोजीशंस क्या, चलो खैर ये भी बात एक साइड में हो गई। अब मान लिया यदि आपके पास में कार्य चुनने के संबंध में मटेरियल की जानकारी, खुद के मटेरियल की जानकारी, कार्य की जानकारी, कार्य के यूनिट्स की जानकारी, मटेरियल यूनिट्स की जानकारी तथा सप्लायर की जानकारी, ठीक, एक चीज़ें हो गई। अब इसके आधार पर हम कार्य का चुनाव करते हैं, या तो कंफर्टेबल कार्य का चुनाव करते हैं या फिर नॉन कंफर्टेबल चुनाव करते हैं। नॉन कंफर्टेबल या फिर चैलेंजिंग वर्क, अर्थात कार्य या तो कंफर्टेबल वर्क जो हमारी योग्यता और क्षमता के अंदर है, तथा नॉन कंफर्टेबल वर्क अर्थात जो हमारी योग्यता और क्षमता के अंदर तो नहीं है लेकिन हमारी पहुंच में है, हम उसको अपनी योग्यता और क्षमता को हम बढ़ा करके उस कार्य को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ चैलेंजिंग वर्क जो हमारी पहुंच से भी परे है, न तो हमारे कंफर्टेबल में है, न तो हमारे कंफर्टेबल जोन में है, ना ही हमारे पहुंच में है, अर्थात ना ही नॉन कंफर्टेबल जोन में है, बल्कि चैलेंजिंग है जो कि हमारे लिए बिल्कुल चैलेंज है। लाख प्रयत्न करने पर हम उसको हासिल कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है, लेकिन पहुंच में नहीं है, पहुंच से भी परे है वो चैलेंजिंग वर्क। अब हमारा जो टारगेट है या लक्ष्य है वो कंफर्टेबल है, ये नॉन कंफर्टेबल है या फिर चैलेंजिंग है। अब मान लिया यदि पुअर क्लास मटेरियल यदि मिडिल क्लास वर्क को स्वीकार करता है, यदि पुअर क्लास मटेरियल पुअर क्लास को स्वीकार करता है, पुअर क्लास वर्क को स्वीकार करता है तो ये कंफर्टेबल है, ठीक है। यदि वह मिडिल क्लास वर्क को स्वीकार करता है, पुअर क्लास मटेरियल, तो यह नॉन कंफर्टेबल है। लेकिन यदि पुअर क्लास मटेरियल स्वीकार करता है टॉप क्लास वर्क को तो यह उसके लिए चैलेंजिंग है, और यदि टॉपेस्ट क्लास वर्क को स्वीकार करना तो फिर ये सुपर चैलेंजिंग है। तो यहाँ सुपर चैलेंजिंग है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि एक ही समय में जिसे कहा जाता है कि एक ही कंपनी में 500 रुपये या मान लिया 100 रुपये डेली कमाने वाला भी होगा एम्प्लॉई, और एक ही दिन में 1000 या 10,000 या 50,000 भी कमाने वाला एम्प्लॉई होगा। बस कार्य का अंतर है। तो अब यहाँ पर आपने स्वीकार कर लिया है कि यदि आप चैलेंजिंग वर्क को स्वीकार करते हैं या टॉप चैलेंजिंग वर्क को स्वीकार करते हैं तो आप अपने मटेरियल यूनिट को तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि आप चैलेंजिंग वर्क को स्वीकार करते हैं तो आप अपने मटेरियल को आप तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि टॉप चैलेंजिंग वर्क को आप स्वीकार करते हैं तो अपने मटेरियल को बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि आप चैलेंजिंग वर्क को स्वीकार करते हैं तो आप तेजी से अपने वर्किंग मटेरियल को आप वृद्धि करते हैं। और यदि आप नॉन कंफर्टेबल वर्क को स्वीकार करते हैं तो भी आप अपने मटेरियल को आप वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि आप वृद्धि करते हैं अपने मटेरियल यूनिट की आप वृद्धि करते हैं, लेकिन यदि आप स्वीकार करते हैं कंफर्टेबल वर्क को स्वीकार करते हैं, आप कंफर्टेबल वर्क को स्वीकार करते हैं तो फिर आप अपने यूनिट्स को अपने मटेरियल यूनिट को आप बढ़ाते नहीं हैं। कहीं ना कहीं स्लो तरीके से आप
आप उसको डाउन करते हैं, कम करते हैं, या फिर आप उसको रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं, अब बढ़ाने में रिस्क भी है, बढ़ाने में थोड़ा सा रिस्क भी है, तो अब कंफर्टेबल में आप अपने मटेरियल यूनिट को आप डाउन करते हैं तथा नॉन कंफर्टेबल में आप अपने मटेरियल यूनिट को आप बढ़ाते हैं तथा चैलेंजिंग वर्क में आप अपने मटेरियल यूनिट को तेजी से बढ़ाते हैं। और टॉप चैलेंजिंग वर्क को स्वीकार करने पर आप अपने मटेरियल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, मटेरियल यूनिट को आप बहुत तेज़ी से आप बढ़ाते हैं। अब जो इस चीज़ के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए, स्ट्रांग विल पावर चाहिए, स्ट्रांग कॉन्फिडेंस चाहिए। अब ये चीज़ें विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, ये हैं किस लेवल की? पुअर लेवल की हैं, एवरेज लेवल की हैं, या फिर टॉप लेवल की हैं? जिस लेवल की होंगे उसी लेवल पर आप वर्क को आप स्वीकार कर पाएंगे, या फिर जिस प्रकार की आपकी तैयारी होगी, जिस प्रकार के आपके पास में साधन होंगे, संसाधन होंगे, आप उसी आधार पर आप स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए ये तो चलो हुई कार्य की बात, ठीक है। अब ये बात उन लोगों की हुई जो कि फ्रेशर हैं, जो अभी कार्य से बाहर है, जिनके पास में कार्य को चुनने का विकल्प है, ठीक है। अब बात आती है कि जो कार्य में 0% पर है या 0% से लेकर के 90% के आसपास है, अब वो कार्य को तो चुन लिया, अब उनके पास में ऑप्शन है साधन और संसाधनों के चुनाव की, क्योंकि साधन और संसाधनों के बिना आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, आप कार्य करने की स्पीड नहीं बढ़ सकती है, या कार्य करने की नहीं, कार्य को पूर्ण करने की स्पीड नहीं बढ़ सकती है। बिना साधन या संसाधनों के आपके द्वारा कार्य को पूर्ण करने की स्पीड नहीं बढ़ सकती है। यदि कार्य को पूर्ण करने की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें साधन और संसाधनों का चुनाव करना पड़ेगा, उन्हें शामिल करना पड़ेगा, उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि आपको 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, आप पैदल चलाएंगे, तो यदि मान लिया 5 किलोमीटर आप 1 घंटे में चल रहे हैं तो 10 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, 10 घंटे लग जाएंगे। अब मान लिया ये तो हुई पैदल चलने की बात, साइकिल से आप चलाएंगे, साइकिल रूपी साधन आपने लिया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो वो सफ़र आप 5 घंटे में पूरा कर लेंगे। मोटरसाइकिल का चुनाव किया आपने, आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, आप 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। कार का चुनाव कर लिया आपने तो वो आधा घंटे में आप पूरा कर लेंगे। उसी कार्य को आप अर्थात साधनों के द्वारा आप कार्य को कंप्लीट करने की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कार्य को कंप्लीट करने की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, एक चीज़ आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी आती है रास्ते का चुनाव के द्वारा भी, अर्थात कार्य में साधनों का चुनाव और रास्तों का चुनाव, अर्थात तरीकों का चुनाव। अब मान लिया अब वो 50 किलोमीटर, अब मान लिया एक मंजिल निर्धारित है, ठीक है। अब एक मंजिल निर्धारित है कि वहाँ कार्य हमको वहाँ पहुँचना है। अब वहाँ पहुँचना है, अब वहाँ जाने के लिए अब कई रास्ते हैं। एक रास्ता 70 किलोमीटर का है, कोई रास्ता 50 किलोमीटर का, कोई रास्ता 60 किलोमीटर का, कोई 40 किलोमीटर का रास्ता है, कोई 40 किलोमीटर का, कोई 30 किलोमीटर का रास्ता है। अब जब कई सारे रास्ते हैं, अर्थात कई सारे तरीके से आप उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, तो सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। लेकिन मान लिया यदि 30 किलोमीटर वाला रास्ता है, ठीक है, वो पैदल वाला है, ठीक है, 30 किलोमीटर वाला पैदल वाला रास्ता है, और जो 40 किलोमीटर वाला है,
40 किलोमीटर वाला है वह मोटरसाइकिल वाला रास्ता है, लेकिन जो 60 किलोमीटर वाला है वह कार वाला रास्ता है। रास्ता लंबा है लेकिन उस पर कार जा सकती है। तो स्वाभाविक बात है, यदि आप उस 60 किलोमीटर लंबे रास्ते को चुनेंगे और कार को चुनेंगे तो आप बेहतर पहुंच जाएंगे, जल्दी आप पहुंच जाएंगे, जल्दी आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार वाले रास्ते पर यदि आप पैदल चलेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब आपके पास में साधन के चुनाव की ऑप्शन है। साधन और तरीके, साधन, तरीके और प्लानिंग या स्ट्रेटजी, यह मौसम या आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। अब मान लिया, अब प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग का अर्थ ये है कि अब पहुंचना तो है वहाँ हमको, ठीक है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ क्या आएंगी, रास्ते में क्या परिस्थितियाँ आएंगी। यदि खराब परिस्थिति हो, यदि हमने प्लानिंग नहीं की, अर्थात जो अन्य परिस्थितियाँ हैं, अन्य चीज़ों का जो कैलकुलेशन नहीं किया है, कौन कौन सी अन्य चीज़ें हैं, ये कौन कौन से अदर्स फैक्ट हैं, यदि उनका हमने कैलकुलेशन नहीं किया है तो वो बाधक बन जाएंगे। इस तरीके से जब हम वर्क में हैं तो वहाँ पर हमें वर्क तो नहीं चुनना, लेकिन वर्क के साधन हैं, संसाधन हैं, तरीके हैं, प्लानिंग है, नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों का हमारे पास में चुनाव है। इन सब चीज़ों के हमारे पास में क्या ऑप्शन है तथा ये भी यहाँ पर भी बात आती है कि वही चीज़ें कि पुअर मटेरियल, मिडिल क्लास मटेरियल, टॉप क्लास मटेरियल, टॉपेस्ट क्लास मटेरियल या फिर मटेरियल, इसमें हैसियत भी शामिल है तथा साधन भी पुअर क्लास, मिडिल क्लास, टॉप क्लास और टॉपेस्ट क्लास के साधन, संसाधन, तरीके, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। तथा साथ ही साथ ये भी बात आती है कि आखिरकार रिटर्न क्या मिल रहा, अर्थात कि मान लिया यदि कोई मान लिया 100 रुपये दे रहा है, कह रहा है कि 100 रुपये में आप हमको वहाँ पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। तो 100 रुपये में जो एफोर्ड कर पाएगा, जो मिल पाएगा, अगर 100 रुपये में मोटरसाइकिल की सुविधा उपलब्ध है, दी जा सकती है, तो मोटरसाइकिल की ही सुविधा दी जाएगी, या सार्वजनिक वाहन की सुविधा दी जाएगी तो सार्वजनिक वाहन की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन अगर 100 रुपये में कार की सुविधा नहीं दी जा सकती है तो नहीं मिलेगी। तो ये है, अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करती हैं। तो कहने का अर्थ है कि कार्य के दौरान जब हम कार्य के अंदर हैं तो वहाँ पर साधन, संसाधन का चुनाव, तरीकों का चुनाव, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है और हम इस पर आगे भी चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार।